all of you. I am Shruti Shreya. Today is class 11. आज हमारा क्लास 11 है. होप सो आपने अच्छे से क्लास 1 से अटेंड किया होगा. आपको क्लास 1 से अटेंड करना है. अगर आप अभी इस चैनल पे न्यू हो तो आप क्लास 1 से अटेंड करें. ओके, तो ही आपको यूज़फुल होने वाला है. सारी चीज़ें सीक्वेंस में हैं, 1 बाय 1. डे 1 से ही स्टार्ट करें. डेली अटेंड करना है आपको. ओके, सो ये सारे सब्जेक्ट्स कवर होने वाले हैं. आप देख रहे हो, आप जानते हो अगर आप सीरीज़ अटेंड कर रहे हो रेगुलरली. एंड सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में यूज़फुल होने वाले हैं. ये सारे जीके के क्वेश्चंस, सारे PYQ हैं. आपको टाइमिंग पता है, मंडे टू फ्राइडे होती है, 7 PM पे अपलोड हो जाती है. एंड सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना होता है. एंड प्लेटफॉर्म आप ये ज्वाइन कर लेंगे सारे, आपको मिल जाएंगे. टेलीग्राम पे आपको PDFs मिल जाएंगी. ओके, PDFs जिनकी बहुत ही नीड होती है, सभी को PDFs मिल जाएंगी. हिस्ट्री की सब्जेक्ट हम पढ़ाई कर रहे थे एंड एंशिएंट हिस्ट्री हमारा चल रहा था. सो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर 101. विच टू किंग्स फाउट इन द बैटल ऑफ हेडा पास. तो ये जो बैटल हुआ था, कौन से दो किंग के बीच हुआ था, आपको बताना है. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी, अलेक्जेंडर एंड पोरस. ओके, ये कब हुआ था? 326 BC. 326 BC में हुआ था, झेलम रिवर के पास. ठीक है, ये याद रखनी है आपको. नेम्स याद रखने हैं आपको एंड बैटल के जो नेम्स हैं ये याद रखने हैं. बैटल ऑफ हेडा पास कहाँ हुए थे? झेलम रिवर के पास हुई थी. 326 BC में हुई थी. अलेक्जेंडर एंड पोरस के बीच में हुई थी. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following Mauryan rulers did Seleucus fight against in Seleucus Mauryan War? तो आपको बताना है कौन से मौर्यन रूलर ने फाइट किया था. सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, चंद्रगुप्त मौर्य. ओके, कब हुई थी ये वॉर? 305 से 300 BC. ओके, इसके दौरान हुई थी. एंड करेक्ट ऑप्शन इज चंद्रगुप्त मौर्य. याद रखेंगे आप. चलिए नेक्स्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103. एंड अशोकन माइनर रॉक एडिक्ट्स आर फाउंड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. अशोका की रॉक एडिक्ट्स पाई जाती हैं पूरे भारतवर्ष में. So, which of the following is not a find spot of Asokan minor rock edicts in कर्नाटका. इस सारे ऑप्शंस में से जितने भी रॉक एडिक्ट्स के अगर नाम हैं तो कर्नाटका में कौन से नहीं है आपको बताना है. विच वन इज़ नॉट? सो करेक्ट ऑप्शन इज़ सी, रूपनाथ. ये कर्नाटका में नहीं है, बाकी सारे आपके कर्नाटका में हैं. ओके, क्या क्या नाम है? रामगिरी, गावीमठ, ये भी कर्नाटका में है. कर्नाटका. मस्की, ये भी कर्नाटका में है. कर्नाटका. ओके, तो ये सारे कर्नाटका में हैं. ओके, एक्सेप्ट सी ऑप्शन. सो ये कहाँ है? ये मध्य प्रदेश में है, MP. ठीक है, रूपनाथ इज़ इन मध्य प्रदेश. एंड कुछ दो मैं आपको इम्पॉर्टेंट रॉक एडिक्ट्स बताती हूँ. फर्स्ट वन, रॉक एडिक्ट 8. रॉक एडिक्ट 8 में अशोका ने फर्स्ट विजिट किया था बौद्ध गया एंड बौद्ध ट्री.
सो इसमें इनका धम्म यात्रा का जिक्र किया गया है। पहला धम्म यात्रा इन्होंने किया था और फर्स्ट धम्म यात्रा, ये क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं तो इसलिए मैं बता रही हूँ आपको, आपको इसे याद रखनी है। किस रॉक एडिक्ट में क्या हुआ था आपको बता देंगे इंसिडेंट, एंड आपको रॉक एडिक्ट बताना होगा या फिर वाइस वर्सा कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखनी है। रॉक एडिक्ट 8 के बारे में मैंने बताया, एंड एक और रॉक एडिक्ट 13, इसमें कलिंगा वॉर के बारे में जिक्र है, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखनी है, पूछ लेते हैं ये सारे क्वेश्चंस भी। सो करेक्ट ऑप्शन सी है रूपनाथ, ये कर्नाटका में नहीं है, एंड बाकी सारे जितने भी ऑप्शन हैं सारे कर्नाटका में हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन, Chandragupta Maurya overthrew the power of the dash at Magad with the aid of Kautilya and founded a glorious Mauryan empire in 322 BC. तो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से मगध में नंदा शासन काल को ख़त्म कर दिया एंड मौर्य एम्पायर की स्थापना की, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन मैंने बताया डी, किसे ख़त्म किया, किसके शासनकाल को ख़त्म किया, नंदा डायनेस्टी को, एंड अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया, ओके। एंड नंदा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? नंदा डायनेस्टी के फाउंडर महापद्मा है, एंड लास्ट रूलर अंतिम शासक कौन रहे हैं? धनानंद, ओके। तो ये भी याद रखनी है और ये भी याद रखनी है आपको बातें। एंड रेस्ट अगर बात कर लूँ मैं ऑप्शंस की, तो इसके फाउंडर कौन रहे हैं? कुरु डायनेस्टी के परीक्षित, नेम में लिख देती हूँ परीक्षित, ओके। मल्ला डायनेस्टी के अरिमला पूछ लेते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ, सारे फाउंडर हैं। और पांचाल डायनेस्टी के नीला। तो क्या क्या बताया मैंने? नंदा डायनेस्टी ये करेक्ट ऑप्शन हो गया, एंड फाउंडर कौन है नंदा डायनेस्टी के? महापद्मा है, एंड लास्ट रूलर कौन रहे हैं? धनानंद रहे हैं। एंड इन सारे ऑप्शंस की बात करूँ तो कुरु डायनेस्टी के फाउंडर परीक्षित हैं, मल्ला डायनेस्टी के अरिमला हैं, पंचाल्स के नीला हैं, ओके। तो ये सारी बातें याद रखनी है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। So question number 105, who was the last king of Maurya dynasty? मौर्य डायनेस्टी के लास्ट किंग कौन है? So correct option is C, बृहद्रथा। और इनकी बात मैं कर लूँ तो लास्ट रूलर तो है ही ये, लास्ट किंग। नेक्स्ट इज आप देख लेंगे ये ड्यूरेशन 170 से 184 तक इन्होंने रूल किया, एंड ही वॉज किल्ड बाय हिज जनरल। इनके जनरल ने ही इन्हें मार दिया, किल्ड बाय हिज जनरल। क्या नाम था उनका? पुष्यमित्र शुंग। सो इन्होंने मारा इन्हें बृहद्रथा को, एंड पुष्यमित्र ने एक न्यू डायनेस्टी इस्टेब्लिश की जिसे हम
सुंगा डायनेस्टी के नाम से जानते हैं। ठीक है, सुंगा डायनेस्टी। तो फाउंडर पूछ ही लेते हैं, तो आपको याद रखना है कि सुंगा डायनेस्टी के फाउंडर कौन है, तो पुष्यमित्र सुंगा होंगे। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज सी, लास्ट रूरल किंग ऑफ मौर्य डायनेस्टी, बृहद्रथा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 106. Which dynasty ruled India between 320 AD and 550 AD? So correct option is, इतने से इतने ड्यूरेशन के बीच कौन से डायनेस्टी के रूल रहे हैं आपको बताना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी, गुप्ता डायनेस्टी। एंड गुप्ता डायनेस्टी के फाउंडर कौन है? फाउंडर इज श्रीगुप्त, श्रीगुप्त 24 AD। ओके, सो फाउंडर भी याद रखेंगे एंड करेक्ट ऑप्शन इज डी, गुप्ता डायनेस्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन। Emperor Ashoka embraced Buddhism after the, अशोका ने बुद्धिज़्म में इन्वॉल्व हुए कब हुए, बुद्धिज़्म धर्म में को अपनाया। सो मैंने आपको बताया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए, कलिंगा वार। ओके, जस्ट आफ्टर कलिंगा वार वो इन्वॉल्व हो गए बुद्धिज़्म में। सो रॉक एडिक्ट 13, कलिंगा वॉर के बारे में मैंने अभी भी बताया, रॉक एडिक्ट 13 में जिक्र किया गया है। ठीक है, एंड बुद्ध धर्म के बारे में जिक्र किया गया है रॉक एडिक्ट 8 में। ये भी मैंने बताया, दोनों बातें आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108। Which of the following rulers did not belong to the Maurya dynasty? ऑप्शंस देखेंगे, कौन से रूलर मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं। मौर्य डायनेस्टी के सारे रूलर अगर आपको पता है नाम तो आप इजीली बता दोगे, अदरवाइज़ कंफ्यूज करने के लिए देखिए मैंने आपको बताया था कि दे देते हैं एक ही 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस दे देंगे। सो करेक्ट ऑप्शन तो सी है। ओके, करेक्ट ऑप्शन सी बिम्बिसार है, बट यही नहीं है, मौर्य डायनेस्टी से बिलोंग नहीं करते हैं बिम्बिसार। ओके, बिंदुसार मौर्य डायनेस्टी से हैं, मैंने आपको बताया था। बिम्बिसार कौन से डायनेस्टी से हैं? हरियाणा का, हरियाणा का डायनेस्टी। जो भी स्टूडेंट्स ये क्लास को अच्छे से अटेंड कर रहे हो, क्लास 1 से अटेंड कर रहे हो आप, तो आप समझ रहे होंगे कि कितनी बेनिफिट हो रही है आपको। मैंने हर एक चीज़ बहुत अच्छे से पढ़ाई है, हर एक क्वेश्चंस में बहुत ही डिटेल से सभी चीज़ों को बताया है। तो अब तक आपको काफ़ी चीज़ें याद होंगी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अशोका's daughter whom he appointed to carry out the duties of a Buddhist missionary? ओके, सो क्या पूछा जा रहा है? व्हाट वाज द नेम ऑफ किंग अशोका's daughter? अशोका की डॉटर का क्या नाम था? ओके, जिनको बौद्ध मिशनरी के ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए अपॉइंट किया गया था, अशोका ने अपॉइंट किया था बौद्ध मिशनरी के ड्यूटीज़ को पूरा करने के लिए। सो करेक्ट ऑप्शन बताएंगे, ऐसे आप समझ लेंगे फॉर जनरल नॉलेज। अशोका की 2 बेटी थी, अशोकाज 2 daughters, एक चारुमती एंड दूसरी संघमित्रा। संघमित्रा। ओके, तो ऑप्शंस पे आप देख रहे हो दोनों के नाम दिए हुए हैं, बट पूछा गया है
किसे अपॉइंट किया गया था? तो संघमित्रा को अपॉइंट किया गया था। ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, संघमित्रा को इन्होंने अपॉइंट किया था, बट नेम आप याद रखेंगे, पूछ लेंगे तो आप एलिमिनेट कर सकते हो एटलीस्ट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। So question is, Chandragupta led a revolt against the dash and overthrew them. So आप बताएंगे किसके अगेंस्ट उन्होंने जीता था चंद्रगुप्त? सो करेक्ट ऑप्शन डी, नंदा। सो चंद्रगुप्त led a revolt against the Nanda dynasty. Okay, Nand and overthrew them. सो ये मौर्य एम्पायर के फाउंडर भी हैं। ठीक है, तो याद रहेगी सारी बातें। तो अच्छे से आप लोग पढ़ें एंड सारे क्लासेस को अच्छे से अटेंड करें एंड मुझे ज़रूर बताएं आप लोगों को क्लासेस कैसी लग रही हैं। ये हमारे क्लासेस कंप्लीट होते हैं। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।